आरसीबी के फैंस के लिए एक बार फिर से निराशाजनक साल जाने वाला है, क्योंकि प्लेऑफ से ऑफिशियली बाहर हो चुकी है आरसीबी। अगला नंबर है दिल्ली का। देखने वाली बात यह है कि क्या अच्छे प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ने वाली है दिल्ली, या इस बार भी ये साल आरसीबी की तरह उनके लिए भी पूरा हो जाने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है उर्विका कि पंत जो है वो अपनी टीम को इंस्पायर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आई वॉज टॉकिंग टू द बॉयज सेइंग वी नीड टू थिंक लाइक चैंपियंस, वी नीड टू कीप फाइटिंग हार्ड। बिल्कुल, और यहाँ पे ये भी ऐड ऑन किया, लिटिल रिलीफ, वी वांटेड अ विन बैडली, वी हैव फेजेस वेयर वी आर नॉट अप टू द मार्क. Some individuals have to take responsibility for that. However, we stick together as a group. Some things you can control, some things we can't. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मिचेल मार्श अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए वो कहीं ना कहीं उनके हाथ में नहीं था, लेकिन बाकी के जो खिलाड़ी हैं, फिलहाल जो रिसोर्सेज हैं, उनका बेहतर इस्तेमाल करना वो जानते हैं और इंस्पायर वो टीम को कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो स्टोरी मुझे लग रहा है कि है। बिल्कुल, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि केवल 2 ही टीम्स हैं और दोनों ही टीम बड़ी टीम्स हैं जिनसे दिल्ली कैपिटल्स अब तक जीती है। यहाँ पे चेन्नई और लखनऊ की मैं बात कर रही हूँ, जिनसे अब तक दिल्ली कैपिटल्स जीती है। अगला मैच गुजरात टाइटन से होने वाला है। अब देखना यही होगा कि प्रदर्शन कैसा रहता है। ऋषभ पंत की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इंजरी के बाद आईपीएल ऐसा पहला टूर्नामेंट है कह लीजिए जहाँ पे वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। स्टैट्स आप स्क्रीन पे लगातार देख पा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ऋषभ पंत के बाद अगर दिल्ली कैपिटल्स में किसी से उम्मीदें लोगों को है तो वो है डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ। जहाँ तक पृथ्वी शॉ की बात है तो उनके आईपीएल के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, और अगर पिछले कुछ मैचों की बात करी जाए तो सॉलिड स्टार्ट दिया है। प्रवीण आमरे भी यही कह रहे थे कि हमने उन्हें एक रोल दिया, और ये रोल है कि आप जाइए पावर प्ले में अच्छा करिए। सॉलिड स्टार्ट अगर दिल्ली को मिल जाएगी तो फिर ट्रिस्टन स्टब्स हैं, ऋषभ पंत हैं और नीचे अभिषेक पोरेल हैं, तो टीम जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्म करेगी, अच्छे रन बनाएगी। बिल्कुल, और यहाँ पे मैक गर्ग की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ के खिलाफ उनके स्टैट्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं। रन 55, बॉल्स 35, चौके इसमें 2 शामिल और छक्के 6। बिल्कुल, मैकरफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और जो डेविड वार्नर की ही कंट्री है, और आते ही उन्होंने जो पारी खेली है वो दिखाता है कि जो डेविड वार्नर हैं, जो पृथ्वी शॉ हैं, जो ऋषभ पंत है, उनको एक ऐसा खिलाड़ी मिल गया है जो टॉप 4 में आएगा तो अच्छा प्रदर्शन करेगा। और जिस तरीके से बताया उर्विका ने कि अगला मैच जो है वो गुजरात में है जीटी के खिलाफ, तो उनका होम ग्राउंड है। इसमें दिल्ली कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करेगी कि एक मैच यहाँ पर अगर जीत हासिल कर लेती है तो फिर आगे बढ़ने के चांसेस अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो 6 में से 3 मैचेस जो है जीती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक हाल उनके चल रहे हैं। कुलदीप यादव की अगर हम बात करते हैं तो ओवर्स उन्होंने 4 डाले अब तक, रन्स 20 उनके नाम है, विकेट 3 ले लिए और इकोनॉमी रहा है 5। बिल्कुल उर्विका, ये परफॉर्मेंस वो था जब वो इंजरी के बाद आए थे। कुछ मैच उन्होंने 2-3 इंजरी की वजह से मिस करे थे, और मैन ऑफ द मैच आते ही जीता था, तो दिल्ली को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। और जहाँ तक अक्षर पटेल की बात है तो इनकी भी गेंदबाजी जो है वो लगातार बहुत ही ज़्यादा शानदार हो रही है। दोनों ने मिलकर एलएसजी के खिलाफ 8 ओवर में लगभग 46 के आसपास रन दिए थे। अब गुजरात की बात करी जाए तो उस पर नजर डाल देता है। बिल्कुल, और ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में आए हैं, गुजरात जो है बिल्कुल पहले जैसी नजर नहीं आ रही है। हालांकि गिल जो है, जिन लास्ट ईयर ऑरेंज कैप मिली थी, उनकी भी फॉर्म जो है फिलहाल ठीक ठाक ही चल रही है। गुजरात टाइटंस जो है उनको अभी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर हम शुभमन गिल की यहाँ पे बात करते हैं तो कैप्टन है वो गुजरात टाइटंस के, उनके रन्स कितने रहे हैं एक बार हम उसकी बात कर लेते हैं। मुंबई के खिलाफ 31 रन 22 बॉल्स में, चेन्नई के खिलाफ 8 रन 5 बॉल्स में। बिल्कुल, और अगर हम सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो 36 रन 28 बॉल में पंजाब के खिलाफ 89 रन आए थे, ये सबसे अच्छी पारी थी। फिर एलएसजी के खिलाफ 19 और राजस्थान के खिलाफ 72, तो 2 ही ऐसी पारी आई हैं जिसमें उन्होंने 50 से ज़्यादा रन बनाए। तो ऑरेंज कैप इस साल मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल क्या गुजरात क्वालिफाई कर पाएगी? तो 3 मैच ही जीती है, बिल्कुल दिल्ली के आसपास ही नजर आ रही है। बिल्कुल, और यहाँ पे डेविड मिलर की भी हम बात कर लेते हैं, जो फॉर्म में खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके साथ साथ वेड करके जो प्लेयर है वो 2022 के बाद अब अपने अच्छे से फॉर्म में आ पाए हैं, जगह बना पाए हैं टीम में, और उनका भी लेकिन कहीं ना कहीं यही सामने आ रहा है कि अभी भी वो गुड टच में नहीं है। और इनकी टीम में एक और प्लेयर है, स्टार प्लेयर है राशिद खान, जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल, राशिद खान ने जो है वो अपने आईपीएल करियर में जो ओवरऑल उनका T20 करियर है उसमें 115 मैचेस खेले हैं, 4 विकेट लिए हैं, 24 रन देकर ये बेस्ट है। और विकेटों की जहाँ तक बात है तो 145 विकेट है, इकोनॉमी 6 के आसपास का है, तो ये खिलाड़ी चैंपियन है। लेकिन उर्विका अभी तक जो है सिर्फ एक मैच ऐसा गया है जहाँ पर राशिद खान ने ओवरऑल ऐसी परफॉर्मेंस दी थी जिसकी बदौलत जीटी जीत पाई। इसके अलावा तो कोई और मैच नजर नहीं आया। यहाँ पे आपने बात जीत की करी है तो मैं आपको बता दूं कि उमेश यादव, मोहित शर्मा, साई सुदर्शन, ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो अभी कुछ खास कमाल दिखा नहीं पा रहे हैं। अगर आने वाले मैचेस में ये चल जाते हैं तो कहीं ना कहीं जीटी जो है अच्छी फॉर्म में खेलती हुई नजर आएगी।
बिल्कुल, तो अब सीधा सवाल आपसे, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो बता सकते हैं कि क्या दिल्ली यहाँ पर जो है वो दिल के साथ साथ मैच भी जीतेगी, या फिर गुजरात एक और मैच जीतेगी और फिर जो चौथी जीत के साथ कहीं ना कहीं फिर उनकी जो क्वालिफाइंग की रेस है, जो होप्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस मैच में स्टार प्लेयर कौन होने वाला है।